हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नील और आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक टुगेदर में। तो दोस्तों, आज मेरे पास है ये जादू की छड़ी, जिससे जो है आपका इंटरनेट स्पीड जो है बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी। क्या है ये, कैसे होगा सब कुछ, चलिए शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, लॉकडाउन के बाद से मेरे जैसे बहुत से लोग घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, रिमोट काम कर रहे हैं अपने घर पे बैठ के। और हम जैसे लोगों के लिए सबसे बड़ा जो इशू होता है वो इंटरनेट होता है, राइट। तो इंटरनेट स्पीड कभी कभी ऐसा होता है मेरे साथ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं जहाँ पे मैं राउटर जहाँ पे मेरा लगा हुआ है उसके बगल में मेरा टीवी है। तो ऑब्वियसली मम्मी पापा टीवी देखते हैं, तो मेरे को उस रूम से हट के मेरे रूम में आना पड़ता है। जब मैं मेरे रूम में आता हूँ तो मेरे रूम में जो है इंटरनेट बिल्कुल टावर पकड़ता ही नहीं है, मेरा लैपटॉप जो है ऑफिस का टावर पकड़ता ही नहीं है। और ऐसा ऐसा कभी कभी होता है कि वीडियो कॉल में मैं हूँ और वो लोग जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं ऑफिस से, तो मुझे ब्लर ही दिख रहा है। यहाँ से मैं जो बोल रहा हूँ वो इतना डिले में उन तक पहुँच रहा है कि वो लोग बीच में मेरे को बोल रहे हैं, आर यू देयर, कैन यू हियर अस। सो ये चीज़ें जो है बहुत ही अनप्रोफेशनल हो जाता है आपके लिए, खास करके अगर आप घर से काम कर रहे होते। तो ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात हुई कि अगर आप मान लीजिए हॉस्टल में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आपके साथ रह रहे हैं और वो सभी लोग सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, राइट। वाईफाई का जो राउटर है वो ग्राउंड फ्लोर पे रखा है और आप चौथे या तीसरे माले पे रह रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको सही से उसका टावर मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो स्पीड तो अब तक पहुंचेगा ही नहीं। और इस केसेस में जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होता है कि हम एक लैन केबल लगा लें, राइट। लैन केबल से हम राउटर से डायरेक्टली लैपटॉप में कनेक्ट करके उसको चला सकते हैं। बट लैन केबल फ़ायदा तो देगा, बट उसके बहुत सारे डाउन साइड्स भी है। खास करके अगर आपके घर में कुत्ते या बिल्ली होगे तो वो लोग उसको चबा देंगे, नोच देंगे। अगर चूहा हुआ तो तार को काट लेगा। अगर छोटे बच्चे हुए तो बेसिकली वो तार को पकड़ के खींच सकते हैं, उससे लटक सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर आप लैन केबल एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे लेके जा रहे हैं तो सीढ़ी पे उसका एक झमेला होगा, कहाँ लगाएंगे, कहाँ हैंग करेंगे, कहाँ चिपकाएंगे, दरवाज़ा कैसे बंद करेंगे। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स लैन केबल के साथ है, लेकिन वो बेस्ट ऑप्शन है, सबको पता है। तो उसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन जो है वो है ये जादू की छड़ी, जो कि बेसिकली एक यूएसबी अडेप्टर है जो आपके लैपटॉप के वाईफाई बना देता है। अगर आपके डेस्कटॉप में भी वाईफाई नहीं है तो वो ये इसको वाईफाई में कन्वर्ट कर देगा। नाउ ऑब्वियसली आप में से सवाल पूछेंगे कि मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी वाईफाई है, इस पर मैं पैसा बर्बाद क्यों करूं, राइट। तो वही मैं आज को आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्यों आपको ये लेना चाहिए और इससे क्या फ़ायदा है, मैं आपको दिखाने वाला हूं। नाउ ये राउटर जो है ये टीपी लिंक का जो है USB T3U प्लस है, USB अडाप्टर वाला राउटर है। राउटर नहीं बोलूँगा मैं, डोंगल है, USB अडाप्टर है, जो आपके बेसिकली ये डुअल बैंड है, राइट। तो डुअल बैंड है। इसके बॉक्स में आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है जिसमें एक साइड में विंडोज़ और एक साइड में मैक का डिटेल्स लिखा है, कैसे कनेक्ट करना है। साथ में आपको एक CD मिलती है ड्राइवर की ना। अगर आप विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 का इस्तेमाल करें तो ये CD आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो राउटर है ये प्लग एंड प्ले है। इसको लगाएंगे और ये चालू हो जाएगा, राइट। दोस्तों, प्राइस की बात करें तो इसमें बॉक्स में जो इसकी प्राइस लिखी हुई है वो 2999 यानी 3000 रुपये की है। बट मैंने अमेजोन से इसे परचेस किया है 1699 रुपये में, यानी कि लगभग 1700 रुपये में मैंने परचेस किया है। अब ये प्राइस के हिसाब से सही है आपकी लेनी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट इसके जो है बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ सारे वेरिएंट जो है उनके प्राइस और क्या क्या कन्फिगरेशन में आपको मिलने वाला है। आप देख लीजिए यहाँ पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है मेरा वाला वाईफाई अडाप्टर है जो मैंने खरीदा है अमेजोन से 1699 रुपये में। तो इसके अगर आप खरीदने जाएंगे अमेजोन पर तो यहाँ पे इसके अलावा भी आपको ढेर सारे उसके और मॉडल्स देखने को मिलेंगे। और क्योंकि अमेजोन जो है मतलब क्या बताऊँ, इनका कोई सेंस नहीं बनता। इन्होंने बहुत ही कंफ्यूजिंग बना कर रखा हुआ है, बहुत ही जम्बल्ड अप तरीके से इनको ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है कि किसी को कौन सा लेना चाहिए, किसी को कुछ नहीं पता चलता, ठीक है। वो लोग जो है कौन सा हाई सेलिंग है उसी हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट करके रखा हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देखेंगे एक 3000 रुपये इसका प्राइस है, तो ऑब्वियसली ये सबसे बेटर होगा। बट ये सबसे बेटर नहीं है। और ये जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही चीज़ों को कंफ्यूजिंग कर रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सिंपल तरीके से आपको मैं इन सबको समझाने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको टीपी लिंक का ही एक और USB अडेप्टर मिलेगा, जो कि होगा ये वाला, राइट। तो यहाँ पे भी इसके भी बहुत सारे वेरिएंट हैं, एंटेना वाले, USB वाले। तो ये वाले जो मॉडल्स हैं जो कि N नंबर से स्टार्ट होते हैं, N150, N300, इन सबको आपको बाय नहीं करना है, ठीक है। इन सबको आपको इन सब से आपको दूर रहना है। सबसे पहली बात तो ये पुराने मॉडल्स हैं, ठीक है।
अगर आप ये वाला देखेंगे ना, ये वाला जो है हाई गेन है, यहाँ पे डबल एंटेना दिखा है, लेकिन इसका मैक्सिमम स्पीड जो 300 Mbps तक जाता है और ये डुअल बैंड वाईफाई अडेप्टर नहीं है, तो इन वालों से आपको बचना है। और ये सारे के सारे USB 2.0 पे चलते हैं, USB 3.0 इनमें से एक भी नहीं है। तो एंड मॉडल जो है ये पुराना वाला मॉडल है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अभी भी यहाँ पे मिनी यूएसबी है। ये अभी हम लोग माइक्रो यूएसबी चेंज करके टाइप सी पे आ चुके हैं, और ये इतना पुराना मॉडल है कि इसमें अभी भी मिनी यूएसबी इंटरफेस है। तो डेफिनेटली ये वाले सफेद वाले जो मॉडल है जो एन नंबर से स्टार्ट होते हैं, या फिर ये छोटा वाला सस्ता आपको दिखेगा, लेकिन इन सब से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये यूएसबी 2.0 पे है और सिंगल बैंड सपोर्ट करते, डुअल बैंड सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, वापस चलते हैं हम अपने वाले में। तो ये वाला जो ब्लैक वाला मैंने यहाँ पे खरीदा है, तो इसका और भी सारे वेरिएंट्स है। आपका यहाँ पे दिख रहा होगा 7, तो सातों के लिए मैंने एक फुल लिस्ट बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सारे के सारे यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कौन सा आपके लिए बेटर होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इन 7 में से सातों यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक 8 नंबर है जो रेड कलर में हाईलाइटेड है। ये जो है मॉडल था पहले, बट अभी ये अवेलेबल नहीं है। ये आपको टीपी लिंक के वेबसाइट पे मिल जाएगा, बट फ्लिपकार्ट अमेजन कहीं पे भी ये मॉडल नहीं मिलेगा, क्योंकि डिसकंटिन्यू हो चुका है मॉडल। ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं पहले। तो ये बाकी के 7 जो है यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। इनको मैंने अलग अलग कलर में कन्वर्ट करके रखा, मतलब मार्क करके रखा हुआ है। तो येलो वाला जो मॉडल यहाँ पे सेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं AC 600 क्लास है इसका, और उसके बाद ब्लू वाला AC 1300 है, और ये वाला पर्पल जो है AC 1900 क्लास है। ठीक है, अब ये क्लास क्या डिनोट करता है, क्योंकि AC का मतलब होता है ये सारे के सारे जो है एडाप्टर्स हैं। तो ये AC TP लिंक का कोई कोड नहीं है। AC बेसिकली क्लासीफाई किया जाता है वायरलेस राउटर्स और एडाप्टर्स को, कि उनका टोटल स्पीड कितना आ रहा है। डुअल बैंड है, AC का मतलब होता है डुअल बैंड। तो यहाँ पे डुअल बैंड आप देख सकते हैं 2.4G है, 5G है। तो अगर इन दोनों का स्पीड को प्लस करेंगे तो लगभग 600 के करीब आता है। तो इसीलिए इन सारे मॉडल्स को क्लास किया गया है AC 600 में। बेसिकली उसी तरह से यहाँ पे अगर आप दोनों को टोटल करेंगे तो इसका प्लस जो है 1200-1300 के करीब आता है। तो इसलिए इनको AC 1300 में क्लास किया गया है इन चारों को। और ये वाला यहाँ पे ये लगभग 1900 इसका है टोटल स्पीड, 2.4G और 5G मिला के। तो इसलिए इनको AC 1900 में क्लास किया गया हुआ है। तो दैट्स द डिफरेंस। अब मैं बता दूं सबसे सस्ता वाला जो वेरिएंट है, यहाँ पे प्राइस के हिसाब से मैंने इनको ऑर्गेनाइज किया, आप देख सकते हैं। सबसे सस्ता वाला वेरिएंट जो आता है ये डुअल बैंड USB 2.0 है 8999 में। तो आप बहुत ही बजट इफेक्टिव चाहते हैं, डुअल बैंड चाहते हैं, तो ये सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। सारे के सारे मेड इन चाइना है, कोई भी मेड इन इंडिया नहीं होता। ये सारे प्रोडक्ट्स सारे के सारे मेड इन चाइना है। तो ये USB 2.0 है ये तीनों, और इसीलिए इनका स्पीड भी थोड़ा कम है। ये मॉडल जो आप देखेंगे तो ये वाला खरीदना लॉस होगा, क्योंकि इसका स्पीड बहुत मतलब कम है कंपेयर टू द प्राइस। आप 100 रुपये ज़्यादा देंगे, लेकिन 50 Mbps आपको कम मिलेगा स्पीड। उससे बेटर है आप ये लो, या फिर आपको प्राइस कम चाहिए तो आप ये ले सकते हैं। ये है सारे के सारे USB 2.0। ठीक है, उसके बाद आता है USB 3.0। ये बाकी के जो है सारे USB 3.0 पे हैं। और ये ब्लू वाले जैसे कि मैंने कहा इसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि USB 3.0 से कनेक्टेड होते हैं और डुअल बैंड है। और ये सच में बताऊं तो इन दोनों में ये वाला और ये वाला इन दोनों सेम दिखते हैं। फर्क सिर्फ इसमें USB 2.0 ये USB 3.0। उसी तरह से ये वाला और मेरा वाला जो मैंने लिया 1699 में, ये दोनों भी सेम दिखते हैं। फर्क सिर्फ USB इंटरफेस का है, USB 2.0 USB 3.0, राइट। और इसके बाद एक इससे महंगा वाला आता है जो कि बेसिकली स्लिक लुकिंग है। तो मैं लुक्स पे नहीं आता, बेसिकली ये दोनों सेम ही वेरिएंट है। ये ज़रा फोल्डेबल है, तो छोटा छोटा हो जाता है, कॉम्पैक्ट हो जाता है पेन ड्राइव की तरह। तो डेफिनेटली अगर आपको कॉम्पैक्ट चाहिए तो आप 300 रुपये एक्स्ट्रा देके ये वाला ले सकते हैं। स्पीड सेम ही मिलेगा दोनों में। जो मॉडल डिसकंटिन्यू हो गया है वो बेसिकली इसी मॉडल के साथ वो लोग एक USB एक्सटेंशन केबल दे रहे थे, और एक आप बोल सकते हैं एक स्टैंड की तरह दे रहे थे, जिसमें आप प्लग करके इसको थोड़ा रेंज इसका दूर कर अपने डिवाइस से दूर कर सकते, लैपटॉप से या डेस्कटॉप से दूर लेके जा सकते थे। तो बेसिकली उसी के लिए ये लोग 1000 रुपये ज़्यादा ले रहे थे इस मॉडल से मुकाबले। तो इसीलिए इसको डिसकंटिन्यू उन्होंने कर दिया है, क्योंकि ये बिका नहीं। उसकी जगह पे उन्होंने सेम दिखने वाला एक दूसरा वेरिएंट निकाला जिसका स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, और आपको बेसिकली 1000 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं इसके लिए। 1000 नहीं, 1200 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आपके लिए बहुत ये वाला चाहिए कि बहुत मेरे को हाई स्पीड चाहिए, आप इसके लिए जा सकते हैं। ये मेरे किसी काम का नहीं था ये पर्पल वाला, क्योंकि मेरा जो वो राउटर मैंने लगाया घर पे वो 1000 Mbps पे उसका लिमिट है, उसके ज़्यादा वो स्पीड नहीं दे सकता। तो इसीलिए 1300 Mbps ये मेरा किसी काम का नहीं है। तो मैंने थोड़ा कॉस्ट यहाँ पे सेव कर लिया, और मेरे को स्लिक लुकिंग भी चाहिए था, नहीं मेरे को रेंज ज़्यादा चाहिए था, इसलिए मैंने ये वाला लिया। अगर आपको रेंज नहीं चाहिए, अगर आपको चाहिए कि कॉम्पैक्ट हो,
थोड़ा मतलब मिनिमम हो, मिनिमल हो, तो आप ये ले सकते हैं। ये सस्ता भी होगा और ये स्पीड भी सेम ही देगा दोनों में। बट अगर आपको रेंज की दिक्कत है कि आपका वाईफाई टावर आपको नहीं मिल रहा है, कहीं और है आप, तो देन आपको गो फॉर दिस वन। और अगर आप स्लीक लुकिंग चाहते हैं तो आपको ये लेना चाहिए होगा। तो आई होप मैंने आपको समझा पाया हूँ कि सारे मॉडल्स में क्या क्या डिफरेंस है। आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से कौन सा वाला आपके लिए सही होगा। दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में कैसे इसे कनेक्ट करना है, कैसे ये काम कर रहा है, क्यों क्यों ये फ़ायदेमंद मैं बोल रहा हूँ, कैसे आपके इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको मेरा कनेक्शन में दिखा देता हूँ डिटेल्स में। तो सबसे पहला जो मेरा कनेक्शन था, पहले जो था, वो इस तरह के 2 राउटर से कनेक्टेड था। एक मेरा ONU था जो ऑप्टिकल को इथरनेट में कन्वर्ट करता था, फिर यहाँ से मेरे TP लिंक के राउटर में जाता। ये भी डुअल बैंड राउटर था। तो इस कनेक्शन में प्रॉब्लम होता है कि इसको एक पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, इसको एक अलग पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, राइट। तो 2 पावर सप्लाई मेरे जा रहे थे और क्योंकि इन दोनों के बीच में एक इथरनेट केबल कनेक्टेड होता है तो इसमें लेटेंसी नेटवर्क की बढ़ जाती है। तो मैंने इस सिस्टम को पूरा चेंज कर दिया और अभी आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे साइरोटेक का डुअल बैंड का ये राउटर लगा है जो कि एक ONT है। यहाँ पे पीछे नीचे ऑप्टिकल केबल जा रहा है, आप देख सकते हैं। फोकस कर लूँ थोड़ा, तो नीचे ऑप्टिकल केबल जा रहा है और यहीं से इथरनेट केबल निकल रहा है और ये इसी ऑप्टिकल को डायरेक्टली राउटर में वाईफाई में कन्वर्ट करके दे रहा है, डुअल बैंड। तो इन दोनों डिवाइस का जो है कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है इस डिवाइस में। बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको बताएंगे नहीं कि इस तरह का एक डिवाइस होता है जो डायरेक्टली आपके ऑप्टिकल को डुअल बैंड में कन्वर्ट करके देता है, राइट। तो मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, मुझे ये मिला और मैंने अपने तो ये अमेज़ॉन में इसका प्राइस लगभग 3500 है। मैंने 2500 से अपने ही ISP को बोला, मैंने उसको पैसे दिए, मैंने उसको चेंज करने के लिए बोला, वो चेंज करके गया है वो, ठीक है। तो पहले मेरा ये सिस्टम था। इन दोनों सिस्टम में जैसे कि मैंने कहा कि इन दोनों के बीच में एक इथरनेट केबल होता है जिससे नेटवर्क की लेटेंसी बढ़ जाती है और ये दोनों अलग अलग एडाप्टर से कनेक्टेड होते हैं तो ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। अभी ये पूरा सिस्टम जो है मेरा सिंगल राउटर से कनेक्टेड है, राइट। और यहाँ से एक इथरनेट केबल क्या है जो मेरे ऊपर मेरे रूम में गया है, जहाँ पे मेरा डेस्कटॉप है, जहाँ पे मैं काम करता हूँ। तो चलिए मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ। ये सिस्टम बहुत ही सिंपल सा है, आप खुद भी कर सकते हैं, आप अपने ISP को बोल के भी करा सकते हैं। इस सिस्टम का जैसे कि मैंने फ़ायदा कहा कि इसका लेटेंसी जो है बहुत कम हो जाता है क्योंकि एक सिंगल डिवाइस है और एक सिंगल पावर इनलेट लेता है, तो पावर कंजम्पशन आपका कम हो जाता है। तो मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ अभी मेरे रूम में। तो ये मेरा यहाँ से मेरा TV के रूम से मेरे ऊपर के रूम में कनेक्शन जा रहा है। चलते हैं ऊपर के रूम में। तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं जो उधर से जो राउटर आ रहा है, इथरनेट आ रहा है, वो मेरा यहाँ पे आउटलेट में आ रहा है और ये आउटलेट से मैंने ये एक्सटेंशन केबल लगा के रखा है जो सीधा ऊपर से जाके मेरे यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे आ रहा है, राइट। ये डेस्कटॉप के पीछे आप देख सकते हैं इथरनेट लगा हुआ है। तो अगर डायरेक्टली मैं LAN से कनेक्ट करता हूँ और मैं आपको ओकला में इसका स्पीड दिखाऊँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलायंस ब्रॉडबैंड दिखा रहा है। मैं अगर गो करता हूँ तो आपको यहाँ पे इसका स्पीड मिल जाएगा। आप देख सकते हैं पिंग बहुत कम आ रहा है, 3 ms पिंग आ रहा है मुझे और स्पीड भी बहुत लाजवाब दे रहा है, राइट। 72 Mbps का मुझे डाउनलोड स्पीड यहाँ पे मिल रहा है और 70 वही सेम मिलेगा मुझे, शायद 72 के करीब ही मिलेगा अपलोड स्पीड यहाँ पे मिलेगा क्योंकि मैं LAN से डायरेक्टेड कनेक्टेड हूँ उस डिवाइस से। पहले जो मेरे 2 डिवाइस थे, एक राउटर और एक ONU, तब यहाँ पे मेरा 5 या 6 पिंग आता था, लेकिन अभी वो कम होकर 3 हो गया। लेटेंसी मेरी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कम हो चुकी। पहली बात तो ये। अब चलते हैं मेरे लैपटॉप में। ये मेरा ऑफिस का लैपटॉप है जो आप देख सकते हैं लेनोवो थिंकपैड है। बहुत ही महंगा लैपटॉप होता है, सबको पता होता है, सारे ऑफिस में इसी तरह का लैपटॉप यूज़ होता है। तो जब आप इतना महंगा लैपटॉप आप लेते हैं तो ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि इसमें जो है जो वाईफाई अडाप्टर होगा, जो वाईफाई मतलब इसके इनबिल्ट जो वाईफाई है वो थोड़ा महंगा ये लोग यूज़ करेंगे ताकि आपको बेटर कनेक्टिविटी मिले, जबकि इसका पूरा उल्टा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं वाईफाई कनेक्शन में जाता हूँ, आप देखेंगे मेरे यहाँ पे 2 नेटवर्क आएंगे। मैं ज़रा फोकस कर लूँ इस पर, हाँ। तो आप देखेंगे मेरे यहाँ पे 2 नेटवर्क यहाँ पे आने वाले हैं। पहले मैं ऑफ करता हूँ क्योंकि मेरा राउटर जो है डुअल बैंड है, तो यहाँ पे आप 2 नेटवर्क देखेंगे, काचा बादाम और भाजा बादाम, राइट। तो भाजा बादाम वाला 5G है और ये 2.4G है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो भाजा बादाम आ रहा है इसका थोड़ा वो भी कम हो रहा है क्योंकि मैं 1 फ्लोर ऊपर हूँ, तो कनेक्शन भी थोड़ा कम आ रहा है। तो मैं इस पर कनेक्ट करता हूँ अपने, ये मेरा इनबिल्ट अभी वाईफाई में है, ठीक है, कोई कुछ लगा नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ये डोंगल पड़ा है, एडाप्टर पड़ा है TP लिंक का, राइट। तो मैं इसको दिखा रहा हूँ मैं आपको, अभी आप देख सकते हैं
कनेक्ट हो चुका है और मैं अभी इसमें ओकला में पहला टैब, मैंने यहाँ पे 4 टैब खोल के रखे हैं, एक ही सब में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पिंग वहाँ पे लैंड पे आ रहा था 3 और यहाँ पे ये पिंग बढ़ के हो गया 5। आप देखें कंपेरेटली डाउनलोड स्पीड के कंपेयर में यहाँ पे अपलोड स्पीड जो आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया सेम, आप देख सकते हैं यहाँ पे अलायंस ब्रॉडबैंड लिखा हुआ है कोलकाता। 5 पिंग मेरा एमएस आ रहा है, यहाँ पे 2 पिंग मेरे को ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ पे 36 72। अब मैं यहाँ पे कनेक्ट करने वाला हूँ 5G नेटवर्क में, क्योंकि 5G सबको पता है 5G ज़्यादा फास्ट है, राइट। तो यहाँ पे आप करने वाला हूँ 5G नेटवर्क। जो यहाँ पे इसका नेटवर्क का जो यहाँ पे आप देखेंगे ये कम आ रहा है थोड़ा, इसका टावर भी थोड़ा कम आ रहा है, तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो रिज़ल्ट खो ना जाए इसलिए मैं दूसरे टैब में सेम खोला हुआ है, मैं उसी पे गो करता हूँ 5G का स्पीड टेस्ट करने के लिए, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हैं पिंग मेरा 6 ms आ रहा है, उसे 5 आ रहा था, इसमें 6। और आप डाउनलोड स्पीड देख सकते हैं कितना कम आ रहा है। 5G में डाउनलोड स्पीड इसीलिए कम आता है क्योंकि जब भी आप 5G जो है उसका बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होता है, तो राइट, तो जब उसके बीच में कोई वॉल आता है, पार्टीशन आता है, फ्लोर अलग फ्लोर पे चले जाते हैं आप, तो डेफिनेटली आपका स्पीड जो है बहुत कम हो जाता है क्योंकि वो सिग्नल रीच नहीं कर पाता। आप कंपेरेटिवली आप देखेंगे अपलोड स्पीड जो है इस पर ज़्यादा आपको मिलने वाला है कंपेयर टू आपके डाउनलोड स्पीड के। ये 5G का एक मतलब बोल सकते हैं नुकसान है। अगर आप डिवाइस के आपके राउटर के बहुत करीब बैठे हैं तो सही है, लेकिन अगर आप बहुत दूर बैठे हैं तो 5G आपके लिए नहीं है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। अब मैं ये तो मैंने आपको मेरे इनबिल्ट जो राउटर है इसके 4G और 2G और 4G के स्पीड मैंने आपको दिखा दिया, 2G और 5G के। अब मैं आपको ये TP लिंक का वाला कनेक्ट करके दिखाता हूँ। तो नाउ ये जो है USB 3.0 सपोर्ट करता है, तो मैं इसे USB 3.0 वाले पोर्ट पे लगाने वाला हूँ। मैंने USB 3.0 पोर्ट में लगा दिया, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे मेरा लाइट भी जल रहा है, ठीक है। बट ये अभी जो है इससे कनेक्टेड नहीं है, अभी जो है ये इसके इनबिल्ट जो है उसी वाईफाई से ये कनेक्टेड है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे स्टार्ट मेनू में। और ये लैपटॉप मैं आपको बता दूँ, ये लैपटॉप बिल्कुल नया मॉडल है और विंडोज़ 11 के साथ ही आता है, राइट। मेरे को कुछ करना नहीं पड़ा, ऐसे ही विंडोज़ 11 इसमें अपडेट हो गया, तो बिल्कुल नया लैपटॉप है। और इसमें इतना घटिया आपको वाईफाई मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है जब आप काम कर रहे होते, सीरियस वर्क कर रहे होते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें आपको जाना है डिवाइस मैनेजर में। डिवाइस मैनेजर में जाके पहले आपको इसके इनबिल्ट जो इसका वाईफाई है उसको डिसेबल करना है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेटवर्क का ऑप्शन होगा, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे नेटवर्क का एक ऑप्शन होगा, नेटवर्क एडाप्टर्स। नेटवर्क एडाप्टर्स में इसका जो इनबिल्ट वाईफाई है वो है इंटेल ये वायरलेस, ये इसका इनबिल्ट वाईफाई है। तो पहले मैं इसको डिसेबल करूँगा, इस पर राइट क्लिक करेंगे, इसको करेंगे डिसेबल डिवाइस। जैसे ही मैं इसको डिसेबल डिवाइस करूँगा, आप देखेंगे यहाँ पे नेट जो है मेरा डिस्कनेक्ट हो चुका है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट मेरा डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब मुझे फिर से इस पर क्लिक करना है अपने नेट पे, और यहाँ पे मेरा अभी जो राउटर चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, ये मेरा TP लिंक का वाईफाई है। तो इससे मैं कनेक्ट करूँगा, सेम अगेन काचा बादाम पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। पहले 2G में आपको दिखाता हूँ स्पीड, कनेक्ट हो चुका है। अब मैं एक तीसरे टैब पे जा रहा हूँ यहाँ ऊपर, और यहाँ पे जाके मैं गो कर रहा हूँ। ये मेरा इसका TP लिंक के राउटर से कनेक्ट होने के बाद मैं आपको स्पीड दिखा रहा हूँ कितना आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा मुझे स्पीड मिल रहा है, और ये इससे कनेक्टेड है अभी। अब मैं आपको डिवाइस मैनेजर फिर से जाके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे TP लिंक का ये वायरलेस एडाप्टर जो है वो आ चुका है। यहाँ पे TP लिंक वायरलेस USB एडाप्टर आपको दिख रहा है, इसी से अभी कनेक्टेड है, क्योंकि मैंने इसको जो है डिसेबल करके रखा हुआ है इंटेल को, तो इसी से कनेक्टेड है। और इसी से जो है मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीड कितना ज़्यादा आ रहा है, 65 लगभग मेरा डाउनलोड स्पीड आया है, और अपलोड स्पीड मेरा है 71। कंपेयर करेंगे इसको अपने डिफ़ॉल्ट वाईफाई से, आप देखेंगे 36 72 5 पिंग, और इसमें आ रहे हैं तो 65 71 आ रहा है। आप समझ ही सकते हैं कितना ज़्यादा हमको डिफरेंस मिल रहा है। अपलोड स्पीड लगभग सेम है, लेकिन डाउनलोड स्पीड लगभग डबल के करीब हो जा रहा है, राइट। 36 to 65 लगभग डबल के करीब हो जा रहा है। अब मैं आपको 5G भी सिम इसमें दिखा देता हूँ कि इसमें 5G कैसा आ रहा है, राइट। तो फिर जाते हैं आप काचा बादाम से, मैं भाजा बादाम में कनेक्ट कर रहा हूँ, कनेक्ट कर लिया भाजा बादाम में। अब देखते हैं यहाँ पे मैं कनेक्ट करने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा शायद, राइट। तो कनेक्ट मैं 4 नंबर टैब पे आ चुका हूँ। ये मेरे 5G का स्पीड है अपने TP लिंक का। गो करते हैं, इंस्टेंटली आप देखेंगे कितना ज़्यादा यहाँ पे स्पीड मिल रहा है मुझे, 6 ms पिंग है, और कितना ज़्यादा मुझे स्पीड मिल रहा है।
तो ये मेरे टीपी लिंक का रिजल्ट आया, और ये मैं पहले इनबिल्ट का 5G का दिखाता हूँ मैं आपको। 4 MB 28 MB से मुझे जाके मेरे को मिला 72 5G में। समझ रहे हैं आप कितना फास्ट आपका नेट जो है ये बना दे रहा है ये डिवाइस। नाउ एक बात मैं क्लियर कर दूं, अगर आप गेम खेलने के लिए ये डिवाइस लेने की सोच रहे हैं तो इसमें स्पीड तो आपको ज़्यादा मिलेगा, लेकिन आपका पिंग भी जो है वो बहुत थोड़ा हाई हो जाएगा, बहुत नहीं, थोड़ा हाई आपका होने वाला है। तो अगर आपका स्पीड आपका गोल है तो डेफिनेटली आप इस डिवाइस को चूज़ कर सकते हैं, और ऑफिस वर्क के लिए या फिर आप हॉस्टल में रहते हैं जैसे कि मैंने कहा, तो ऐसे केसेस में आपको नेटवर्क सही से नहीं मिल रहा है, रीच नहीं मिल रहा है नेटवर्क का, तो ऐसे केस में आप इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन गेम पिंग कम करना है तो उसके लिए ये डिवाइस नहीं है। पिंग आपको कम नहीं करेगा, थोड़ा बढ़ा देगा, इसका अगेन उल्टा हो जाता है। तो डेफिनेटली स्पीड बढ़ाने के लिए सही है, पिंग कम करने के लिए बिल्कुल नहीं है। नाउ लेटेंसी कम करना अगर आपका गोल है तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि उसके लिए एक ही उपाय आपके पास है, वो है ये लैन केबल। आप देख सकते हैं 3 ms मेरा पिंग आ रहा है, और यहाँ पे जो है मेरा 6 ms पिंग आ रहा है, राइट। तो लेटेंसी अगर आपको कम करनी है अपने नेटवर्क की तो लैन इज़ द ओनली वे। अगर आप USB डोंगल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये USB इंटरफेस से कनेक्टेड है, तो ये लेटेंसी डेफिनेटली बढ़ाएगा। अगर ये PCI इंटरफेस पे कनेक्टेड होता, जैसा कि आप यहाँ पे होता है ना, PCI कार्ड होते हैं, तो अगर PCI इंटरफेस से कनेक्टेड होता तो लेटेंसी इसका कम आता, क्योंकि ये USB डिवाइस है, USB 3.0 है, फिर भी ये USB इंटरफेस से कनेक्टेड है, इसीलिए इसमें इसका आपको पिंग थोड़ा आपको यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नाउ एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस डिवाइस को यूज़ करने के बाद इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे आपका नेट तो डिस्कनेक्ट हो ही जाएगा, बट ये क्योंकि आपने ऑलरेडी डिवाइस मैनेजर में आपने वाईफाई एडाप्टर को डिसेबल करके रखा था, तो आप इंटरनेट एक्सेस कभी नहीं कर पाएंगे, राइट। यहाँ पे आपका वाईफाई का ऑप्शन ही नहीं आएगा, तो इसके लिए फिर से आपको डिवाइस मैनेजर में जाना है, नेटवर्क एडाप्टर्स के अंदर इसको आपको इनेबल डिवाइस करना है। यहाँ पे मैंने इनेबल डिवाइस कर दिया, और उसके बाद आपको फिर यहाँ पे जाना है। आपको रीस्टार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा जाएंगे, आप देखेंगे आपको वाईफाई अवेलेबल दिखा रहा है, इनेबल है, तो अभी डायरेक्ट आप कनेक्ट करेंगे। क्योंकि मेरा कनेक्ट ऑटोमेटिकली नहीं हो था, इसमें चेक नहीं था, तो इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा है, मेरे को मैनुअली कनेक्ट करना पड़ रहा है। दैट्स इट। तो दोस्तों फाइनली मैं आपको फिर से एक बार सारे इंटरनेट स्पीड जो मैंने दिखाया अभी आपको एक बार एक ही साथ स्क्रीन में दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लैन के स्पीड से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जब हम डायरेक्टली लैन से कनेक्ट कर रहे हैं अपने पीसी को तो हमारा पिंग बहुत कम आ रहा है, 3 पिंग आ रहा है, और डाउनलोड स्पीड और अपलोड स्पीड दोनों सेम आ रहा है, लाइक 70 MBPS के ऊपर आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर आ रहा है, राइट, बहुत ही बढ़िया आ रहा है। अब जब हम स्विच कर रहे हैं अपने वाईफाई इंटरनल इंटीग्रेटेड जो वाईफाई कार्ड है जो अंदर लगा है लैपटॉप पे, उसे 2.4G नेटवर्क में कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें हमको पिंग थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, 5 ms यानी कि 2 ms पिंग हमको ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन डाउनलोड स्पीड लगभग आधा हो जा रहा है, 36 हो जा रहा है, जबकि अपलोड स्पीड आपका सेम ही दिखने को मिल रहा है, 70 से ऊपर का। सेम उसी कार्ड पे जब हम 5G पे कनेक्ट करते हैं तो हमारा पिंग जो है 1 ms और बढ़ जा रहा है, और आप देखेंगे डाउनलोड स्पीड घट के 4 MBPS में आ जा रहा है। 5G नेटवर्क जैसे आपको पता है कि उसका वेवलेंथ बड़ा होता है, तो ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं, वाल हो चाहे दीवार हो, फ्लोर्स हो, वो कवर नहीं कर सकता, ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं आता, लेकिन उसमें स्पीड आपको ज़्यादा मिलता है। अगर आप जो सोर्स है, जो आपका इंटरनेट स्पीड का जो सोर्स है, सोर्स इंटरनेट का, उसके अगर आप बगल में बैठेंगे तो आपको बहुत बढ़िया स्पीड मिलने वाला है। तो ये 5G का बढ़िया वो नेटवर्क का फ़ायदा है। बट जब आप उससे दूर चले जाते हैं, किसी और रूम में चले जाते हैं, किसी और फ्लोर में चले जाते हैं, तो आपका ये 5G नेटवर्क में ये स्पीड जो है घट के इतना कम हो जाता है। डाउनलोड स्पीड आपको बस 4 MBPS का मिलने वाला है, और अपलोड स्पीड आपको मिलने वाला है 28 MBPS का। अब जैसे ही कनेक्ट करते हैं हम अपनी जादुई छड़ी को, यानी कि TP-Link T3U+ एडाप्टर को, तो हमें अपना इंटरनेट स्पीड हम देख सकते हैं कि वो वापस रिकवर हो जाता है, और यहाँ पे 36 मिल रहा था जहाँ हमें ऊपर, उसकी जगह पे, उसी की जगह पे 2.4G नेटवर्क में जब हम TP-Link के इस एडाप्टर से कनेक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल एडाप्टर से, तब हमको 65 MBPS का मिल रहा है डाउनलोड स्पीड, और अपलोड स्पीड इज़ बैक टू 70 अगेन बैक टू। हम इसी एडाप्टर के ज़रिए हम जब 5G पे नेटवर्क पे कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा अपलोड और डाउनलोड स्पीड इज़ लाइक सेम जो हमें लैन में मिल रहा है, बस हमें डिफरेंस ये है कि पिंग हमें इनमें 3 ms ज़्यादा मिल रहा है। बाकी स्पीड अगर आप देखेंगे कि हम उसी जगह पे, उसी लोकेशन पे हैं, बस हमने राउटर की अब इंटरनल अब अपने वाईफाई कार्ड की जगह हम अपने एडाप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, USB वाईफाई एडाप्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उससे जो है
हमें लैन के जैसा ही सेम डाउनलोड और अपलोड स्पीड मिल रहा है, तो आप मुझे बताइए क्या आपको लग नहीं रहा है कि ये डिवाइस जो है बढ़िया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। तो जैसे कि मैंने दिखाया आपको कैसे ये डिवाइस जो है आपके इंटरनेट स्पीड को बेहतर बना सकता है। नाउ आप मुझे कमेंट में बताइए क्या आप सोचते हैं, क्या आप ये डिवाइस लेने के बारे में सोचेंगे, या फिर क्या आप ये डिवाइस ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं इस तरह का, या फिर आप क्या सोच रहे हैं। नाउ देयर आर ऑलरेडी लॉट ऑफ सस्ते ब्रांड आपको अमेजोन में मिल जाएंगे जो 200-300 रुपये में आपको वाईफाई डोंगल, यूएसबी डोंगल मिलते हैं। नाउ इतने कम प्राइस में जो डोंगल आपको थर्ड पार्टी चाइनीज़ मिल रहा है उनमें डेफिनेटली यूएसबी 3.0 नहीं है। और जो ये एंटेना है इसका, ये एंटेना भी एक रीज़न है जिसके कारण इसका स्पीड जो है इतना बढ़िया दे रहा है। तो डेफिनेटली मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो ये वीडियो है ये टीपी लिंक से स्पॉन्सर्ड नहीं है। हालांकि अगर टीपी लिंक मुझे स्पॉन्सर करता मेरे चैनल को तो बहुत ही बढ़िया होता। आई होप टीपी लिंक वाले इस वीडियो को देखे और मेरे चैनल को स्पॉन्सर करे। ना जैसे कि मैंने कहा कि टीपी लिंक लेने के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट इस तरह का डिवाइस जो है आपके इंटरनेट स्पीड को बढ़िया कर सकता है, आपकी कनेक्टिविटी को बढ़िया कर सकता है। और टीपी लिंक एक ब्रांड है, वायरलेस टेक्नोलॉजी में बहुत ही जाना माना ब्रांड है। मैं इससे पहले टीपी लिंक का राउटर भी यूज़ कर चुका हूं, तो उनके मेरे को लगता है उनके ब्रांड बहुत ही स्टेबल ब्रांड है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलती है। और आप थोड़ा एक प्रीमियम प्राइस ऑब्वियसली पे कर रहे हैं इस तरह के डुअल बैंड 3.0 एडेप्टर के लिए, बट लॉन्ग रन के लिए ये बेसिकली टाइम सेवर है, हैसल फ्री है, प्लग एंड प्ले है, तो बहुत सारे फीचर्स इसमें हैं। नाउ आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर इस वीडियो से आपको ज़रा सा भी हेल्प मिला है प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ, खास करके उन लोगों के जो लोग कनेक्टिविटी इश्यूज से जूझ रहे हैं, जिनको हॉस्टल में नेटवर्क नहीं मिल रहा है प्रॉपरली, या फिर वो लोग जो बेसिकली आपके ऑफिस के कॉलीग्स हैं और वीडियो कॉल में जो लोग सही से कनेक्ट नहीं कर पाते, जो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसे लोग जिनके लिए इंटरनेट स्पीड एक हेडेक बन चुका है, तो ऐसे लोगों के लिए ये डिवाइस बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल, सुझाव या शिकायत है तो कमेंट मुझसे ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।